मैं धनंजय कुमार उपाध्याय, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर 52 बटालियन एनसीसी देवरिया। मेरे स्कूल का नाम गंगा प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज मझगांवा देवरिया। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत प्रे कैडेट, आज जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एंड वोमेन सेफ्टी, अर्थात बाल संरक्षण एवं महिला सुरक्षा। बाल संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन के लिए भारत सरकार ने बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की है। इस आयोग द्वारा उन सभी कारकों की जांच करना जो आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगों, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, HIV, एड्स, तस्करी, दुर्व्यवहार, यातना और शोषण, वेश्यावृत्ति और अश्लील साहित्य से प्रभावित बच्चों की खुशी के अधिकार व अवसर को जो कम करती है, उनके लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना है। ऐसे संकटग्रस्त, वंचित, हाशिए पर खड़े बच्चे जो बिना परिवार के रहते हों और कैदियों के बच्चों से संबंधित मामलों पर विचार करना और उनके लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना, ये सारी चीज़ें इस बाल संरक्षण आयोग का कार्य है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी सहित किसी भी संस्था द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक संस्थान जहां बच्चों को हिरासत में या उपचार के उद्देश्य से या सुधार व संरक्षण के लिए रखा गया हो, वैसे बाल सुधार गृह या किसी अन्य स्थान पर जहां बच्चों का निवास हो या उससे जुड़ी संस्था का निरीक्षण का कार्य भी यह आयोग करता है। बाल अधिकारों के उल्लंघन की भी जांच आयोग द्वारा की जाती है और वह मामलों को स्वतः संज्ञान लेती है। बच्चों के विकास और संरक्षण के लिए बनाए गए कानून का क्रियान्वयन कराना, बच्चों के कल्याण और उसे राहत प्रदान करने के लिए दिए गए नीति निर्णयों, दिशा निर्देशों या निर्देशों का अनुपालन कराना, ये सारे चीज़ें इस आयोग का काम है। बाल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के आवधिक समीक्षा और मौजूदा नीतियों, कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों का अध्ययन कर बच्चों के हित में उसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने की सिफारिश करना भी इस आयोग का काम है। बाल अधिकार पर सरकारी विभागों और संस्थाओं में बच्चों के विचारों का सम्मान
बढ़ाना और उन पे गंभीरता से विचार कर लेना, ये भी आयोग का काम है। बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और बच्चों की देखभाल करने वाले प्रशिक्षण कर्मियों के प्रशिक्षण पुस्तिका में बाल अधिकार को बढ़ावा देना और उसे शामिल करना। आयोग बच्चों को यह सिखाता है कि तुमको पढ़ने लिखने, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा पाने, अच्छा भोजन खाने, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार होता है। यह अधिकार बच्चों से कोई भी छीन नहीं सकता। वह बच्चे जो अनाथ आश्रम में होते हैं, उनकी भी सारी सुविधाएं भारत सरकार द्वारा की जाती हैं। वह बच्चे जो फुटपाथ और सड़कों पर रहते हैं, उनको सरकार के द्वारा अच्छी शिक्षा एवं सुरक्षा दी जाती है। बच्चे देश के भविष्य की नींव होते हैं। यदि देश के भविष्य को उज्जवल बनाना है तो देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना बहुत आवश्यक है। आयोग को यह पूरा अधिकार होता है कि वह उन व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। बाल संरक्षण आयोग का यह दायित्व होता है कि वह शिकायत पे बाल संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई करे। भारत सरकार के द्वारा फोन नंबर, टोल फ्री नंबर भी बनाए गए हैं, जिस नंबर पर हम बच्चों पर हो रहे अत्याचार की जानकारी दे सकते हैं। बच्चों को सरकारी सेवा का लाभ मिलना चाहिए। बाल संरक्षण आयोग की टीम बच्चों के अधिकारों को दिलवाने में मदद करती है। यदि कोई व्यक्ति बच्चों पर अत्याचार करता है तो इस स्थिति में बाल संरक्षण आयोग का यह दायित्व बनता है कि वह बच्चों को उनके अधिकार दिलवाए। बाल संरक्षण आयोग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को आतंकवाद, घरेलू हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, फसाद, HIV, एड्स, शोषण और तस्करी, दुर्व्यवहार के बारे में समझाती है, जिससे बच्चे बहादुर और निडर बन सकें। बाल संरक्षण आयोग के द्वारा वह बच्चे जो छोटी सी उम्र में नासमझ के कारण गुनहगार बन जाते हैं और जेल में चले जाते हैं, उनको जागरूक किया जाता है। बाल संरक्षण आयोग के द्वारा बच्चों के अधिकारों को बताया जाता है। बाल संरक्षण आयोग के द्वारा बच्चों को यह समझाया जाता है कि यह उम्र पढ़ने लिखने की होती है। बच्चों का सबसे बड़ा अधिकार शिक्षा प्राप्त करना होता है। शिक्षा प्राप्त करके बच्चे की मानसिक स्थिति सुधारती है, उसके जीवन का विकास होता है। यदि कोई व्यक्ति बच्चों पर दुर्व्यवहार, अत्याचार करता है, तब बाल अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है और इसकी जांच बाल अधिकारी द्वारा की जाती है। बाल सुरक्षा के लिए जहां एक तरफ सरकार भी कार्य करती है, उसी तरफ बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर हमें भी अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूक होना भी उतना ही आवश्यक है। महिला सुरक्षा, पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि महिला सुरक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इसके पीछे लगातार होने वाले अपराध में इजाफा हो रहा है। इतिहास के पन्नों में जाएं तो मध्यकालीन युग से लेकर 21वीं सदी तक महिलाओं की प्रतिष्ठा में लगातार गिरावट देखी गई। महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार है। वे देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा विकास में भी आधी भागीदार हैं।
इस तर्क को कतई नहीं नकारा जा सकता कि आज के आधुनिक युग में महिला पुरुषों के साथ ही नहीं बल्कि उनसे 2 कदम आगे निकल चुकी हैं। वे राष्ट्रपति के दफ्तर से लेकर जिला स्तर की योजनाओं का आधार बन चुकी हैं। महिलाओं के बिना दिनचर्या की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को भी पुरुषों के समान स्वतंत्रता, गौरवमयी जीवन जीने का हक है। महिलाओं को लगातार यौन हिंसा, दहेज हत्या और मारपीट का शिकार होना पड़ता है। तेजाब फेंकना, जबरदस्ती वेश्यावृत्ति करवाना आम बात हो गई है। ये सब एक सभ्य समाज के लिए बेहद ही शर्मनाक बात है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और पुरुषों में जमीन आसमान का फर्क है, जबकि शहरी क्षेत्र में ऐसा नहीं है। इसका कारण है गांव में महिलाओं की कम साक्षरता दर। अगर हम केरल राज्य और मिजोरम का उदाहरण ले तो ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं। इन दोनों राज्यों में महिला साक्षरता दर पुरुषों के बराबर है। महिला साक्षरता दर में कमी का मुख्य कारण है पर्याप्त विद्यालयों की कमी, शौचालयों की कमी, महिला अध्यापकों की कमी, लिंग भेद आदि। आंकड़ों के अनुसार 2015 में महिला साक्षरता दर 60.6%, जबकि पुरुष साक्षरता दर 81.3%। भारत में महिला अपराध की लिस्ट देखी जाए तो यह लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें तेजाब फेंकना, जबरदस्ती वेश्यावृत्ति, यौन हिंसा, दहेज हत्या, अपहरण, ऑनर किलिंग, बलात्कार, भ्रूण हत्या, मानसिक उत्पीड़न आदि हैं। महिला सुरक्षा से जुड़े कानून भी भारत सरकार ने बनाए हैं। भारत में महिला सुरक्षा से जुड़े कानून की बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, इंडियन पैनल कोड 1807, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1861, वुमेन मैरिज एक्ट 1969, मैरिज वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वार्निंग प्लेस एक्ट 2013 आदि हैं। इसके अतिरिक्त महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 19 फरवरी 2019 को 3 नई योजनाओं की शुरुआत की। राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने इसका शुभारंभ किया। ये नए पहल क्या है? इसमें है पहला, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। भारत के सभी मोबाइल फोन्स में अब पैनिक बटन होना अनिवार्य है। महिलाएं इस बटन को दबाकर तुरंत मदद की मांग कर सकती हैं। साथ ही यह ध्यान रखा जाएगा कि सही समय पर उनको मदद मिल सके। किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में स्थानीय पुलिस तुरंत महिला की मदद के लिए पहुंचेगा। गृह मंत्रालय के साथ मिलकर राज्य सरकारों को ये कहा गया है कि महिलाओं को समर्पित एक आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र बनाया जाए जो कि इस पूरी व्यवस्था के काम को ध्यान में रखे। महिलाएं इस तरह के पैनिक बटन का इस्तेमाल कर पाएंगी। पावर बटन को 3 बार दबाकर 112 पर फोन करके, फीचर फोन पर 5 या 9 के बटन को लंबे समय तक दबाकर रखना,
112 इंडिया मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर, जो कि फ्री डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त कुछ महानगरों में जैसे अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई, सरकार हर शहर, प्रत्येक चिन्हित शहर में ऐसे स्थानों की पहचान करेगा जहां अपराध ज़्यादा होते हैं। इन शहरों पर सीसीटीवी कैमरा की निगरानी बढ़ाई जाएगी। यहाँ स्ट्रीट लाइट व्यवस्था भी सुधारी जाएगी। कुछ शहरों में स्वचालित नंबर प्लेट रीडिंग और ड्रोन आधारित निगरानी भी करने की व्यवस्था की गई है। महिला के लिए अलग से पुलिस आउटपोस्ट तैयार किए जाएंगे। महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा गश्त बढ़ाई जाएगी। हर पुलिस स्टेशन में महिला सहायता डेस्क की स्थापना की जाएगी। इस पर प्रशिक्षित काउंसलर की सुविधा भी होगी। फिलहाल जो आशा ज्योति केंद्र या भरोसा केंद्र चल रहे हैं उसमें भी विस्तार किया जाएगा। बसों में कैमरों और सभी सुरक्षा उपायों को भी लागू किया जाएगा। महिलाओं के लिए शौचालय की स्थापना की जाएगी। महिला सुरक्षा और लैंगिक संवेदनशीलता पर सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम कराए जाएंगे। तीसरा है डीएनए जांच के लिए विशेष प्रयोगशाला। इसके तहत 4 राज्यों तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई और उत्तर प्रदेश के लखनऊ और आगरा, पश्चिम बंगाल के कोलकाता और महाराष्ट्र में मुंबई शहर में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक विशेष परियोजनाओं की शुरुआत होगी। ये प्रयोगशालाएं सुनिश्चित करेंगी कि यौन उत्पीड़न के मामले तुरंत जांच हों। इसके लिए 78.86 करोड़ रुपए की राशि निर्भया फंड से प्रदान की गई है। इसके अलावा 7 मई 2015 को लोकसभा ने और 22 दिसंबर 2015 को राज्यसभा ने जुवेनाइल जस्टिस बिल में भी बदलाव किया है। इसके अंतर्गत यदि कोई 16 से 18 साल का किशोर जघन्य अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे भी कठोर सजा का प्रावधान है। यह चीज खासतौर पर निर्भया जैसे केस में किशोर अपराधी के छूट जाने के बाद यह संशोधन किया गया। बड़े कानूनों को बनाने के बावजूद भी महिला अपराध में कमी के बजाय दिन प्रतिदिन लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। समाज में महिलाओं की सुरक्षा गिरती जा रही है। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं के लिए गंदे होते माहौल को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं अपितु हर आम नागरिक की है, ताकि हर महिला गर्व से अपने जीवन को जी सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि महिलाओं के ऊपर जितने भी जुल्म हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं शिक्षित होने का ग्राफ कम है। और जब तक भारत का प्रत्येक नागरिक महिलाओं को अपने समान बैठाकर समान अधिकार की बात नहीं करेगा, तब तक सरकार चाहे जितने भी कानून नियम बनाते रहें उसमें परिवर्तन होना नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि भारत का प्रत्येक नागरिक महिलाओं को प्रोत्साहित करे और उसे
आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करें। और जब महिलाएं इस अवसर का लाभ लेंगी तो निश्चित रूप से वो हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगी। शास्त्रों में भी कहा गया है कि महिलाएं अर्धांगिनी होती है, यानी आधे की मालिक होती है, और यह तभी संभव होगा जब हमारा देश केरल, मिजोरम, मणिपुर की तरह साक्षर होगा और हम महिलाओं को समान अधिकार, समान कर्तव्य के दर्जा में रखेंगे। प्रिय कैडेट, आज यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।